पारिजात यानी कल्पवृक्ष, जिसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई मानी जाती है। इस दिव्य वृक्ष और इसके पुष्पों का वर्णन हरिवंश पुराण में विस्तार से मिलता है। भारतीय शास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यदि माने तो समुद्र मंथन के दौरान निकले इस दिव्य वृक्ष को देवराज इंद्र अपने साथ स्वर्गलोक ले गए थे और वहां अपनी वाटिका में इसे लगा दिया था। एक बार भगवान श्री कृष्ण नरकासुर के वध के बाद स्वर्गलोक गए तो इंद्र ने श्री कृष्ण को पारिजात के पुष्प भेंट किए, जिन्हें श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी को दे दिया, जिसके प्रभाव से देवी रुक्मणी ने चिर यौवन को प्राप्त किया। उसी दौरान देवर्षि नारद भ्रमण करते श्री कृष्ण की अन्य महत्वपूर्ण रानियों में से एक सत्यभामा के पास आते हैं और पारिजात के वृक्ष और पुष्प का महत्व उन्हें समझाते हैं। इस पर जब सत्यभामा को इस वृक्ष के पुष्प के प्रभाव से चिर यौवन को प्राप्त हुई देवी रुक्मणी के बारे में पता चलता है तो वो ईर्ष्या के फलस्वरूप श्री कृष्ण से पारिजात का वृक्ष लाने की जिद कर बैठती है। अब सत्यभामा की इच्छा की पूर्ति हेतु श्री कृष्ण देवलोक जाकर इंद्र से पारिजात का वृक्ष लेकर पृथ्वी पर आते हैं और वाटिका में लगा देते हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार पारिजात के वृक्ष का आगमन देवलोक से पृथ्वीलोक पर हुआ। फ्रेंड्स, पारिजात के वृक्ष को हार श्रृंगार के नाम से भी जाना जाता है, जो अब लगभग संपूर्ण भारत में पाया जाता है। इसके अलावा पारिजात को अंग्रेजी में नाइट जैस्मिन, उर्दू में गुलजाफरी, गुजराती में हरशणगार, मराठी में पारिजातक तथा बंगाली में शेफालिका के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में पारिजात की दुर्लभ प्रजाति के 4 वृक्ष हैं, जिनमें से हजारों वर्ष पुराने 2 वृक्ष इटावा के वन विभाग के परिसर में है, जो कि पर्यटकों को देवताओं व राक्षसों के बीच हुए समुद्र मंथन के बारे में बताते हैं। पारिजात के वृक्ष और पुष्पों की महत्ता और गुणों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। फिर भी इस दिव्य वृक्ष के कुछ महत्वपूर्ण गुण व उपयोग इस प्रकार है। प्रथम प्रकार में शास्त्रों के अनुसार पारिजात के पुष्पों का इस्तेमाल विशेष रूप से लक्ष्मी पूजन में किया जाता है, जिसमें केवल वो ही पुष्प पूजन में इस्तेमाल किए जाते हैं जो अपने आप वृक्ष से अलग होकर नीचे गिरते हैं। वैसे तो नीचे गिरे किसी भी पुष्प से पूजन निषेध बताया जाता है, लेकिन केवल पारिजात का वृक्ष ही एक अकेला ऐसा है जिसमें केवल वृक्ष से टूटकर अपने आप गिरे पुष्पों को ही पूजन में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है, पारिजात के ये पुष्प केवल रात्रि में ही खिलते हैं और सूर्योदय होते होते मुरझा जाते हैं। तीसरा, ये पुष्प जिस किसी घर के आंगन में खिलते हैं वहाँ सदैव ही सुख, शांति और समृद्धि निवास करती है तथा कोई भी बाहरी नकारात्मक ऊर्जा उस घर में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाती है। चौथा, इस दिव्य वृक्ष के अद्भुत पुष्पों की सुगंध मानसिक तनाव से छुटकारा दिलाकर खुशियां ही खुशियां भरने की शक्ति से परिपूर्ण होती हैं और मानसिक शांति प्रदान करती है। 5वें प्रकार में ऐसी मान्यता है कि पारिजात के वृक्ष के केवल छूने मात्र से ही व्यक्ति की थकान दूर हो जाती है और वो एकदम तरोताजा फील करता है। छठा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में यदि बात करें तो उसमें भी पारिजात का यानी हार श्रृंगार का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। तो संक्षेप में जाते हुए बताना चाहेंगे कि हृदय रोग में तो हार श्रृंगार का प्रयोग अत्यंत ही लाभकारी माना गया है, जिसे किसी कुशल वैद्य अथवा डॉक्टर की निगरानी में किया जाता है। इस वृक्ष की छाल, पुष्प, पत्ते इत्यादि अन्य रोगों में भी अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाने की शक्ति रखते हैं, जैसे त्वचा से संबंधित रोग, पेट की समस्या अथवा पेट के कीड़े, ड्राई कफ, फोड़े, फुंसी इत्यादि तथा बार बार पेशाब की समस्या से भी ये अद्भुत वृक्ष निजात दिलाने की शक्ति रखता है। सो फ्रेंड्स, देखा आपने पारिजात का ये अद्भुत वृक्ष किस प्रकार से किसी भी घर के आंगन में होने पर अपनी दिव्य शक्ति से जातक के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भरने की अद्भुत शक्ति से परिपूर्ण होता है। सो यदि आपको भी इस दिव्य वृक्ष की विशेषताएं पसंद आई हो तो शुक्ल पक्ष के किसी भी शुभ नक्षत्र में इस वृक्ष को लेकर आएं और नियमित रूप से इसका पूजन करें और इसके पुष्पों का भी अपने पूजन में नियमित रूप से इस्तेमाल करें। भगवान श्री विष्णु को यह वृक्ष अत्यंत प्रिय है, अतः जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा के साथ इस वृक्ष का नियमित रूप से पूजन करता है वो निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद और कृपा दृष्टि का पात्र बनता है।
तथा उस घर में सुख, शांति और लक्ष्मी सदैव निवास करती है।